एवरीवन, सादर नमस्कार। एनआर हिंदी सीक्रेट डायरी में मैं रिंकल फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्या आप भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर अपनी बात रख रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं या मन का संचालन कर रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। इस स्क्रिप्ट में हम सीखेंगे कि हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एंडिंग कैसे करेंगे, चीफ गेस्ट को मंच पर कैसे आमंत्रित करेंगे और ऐसे कौन से मुक्तक बोलेंगे जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो सकता है। तो एक शानदार स्क्रिप्ट आपके लिए रेडी है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप एक मुक्तक से स्टार्ट करेंगे। वो एक आवाज़ जिसने भारत की नींव को हिलाया था, वो एक चिंगारी जिसने बिजली बनकर कहर बरसाया था। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सबने अपना फर्ज निभाया था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को आज आज़ादी का मतलब समझ आया था। इस लड़ाई में कितने वीरों ने अपना रक्त बहाया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फांसी के फंदे को हंस के गले लगाया था। उस रक्त के बलबूते ही आज़ादी का फसाना इन गोरों ने सुनाया था। तब कहे जाकर 15 अगस्त 1947 को हमने पहला स्वतंत्र दिवस बनाया था। हम तो शहादतों पर सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पर शहीदों को लेने ना भगवान को धरती पर उतर आते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे, हमारी सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण का विद्यालय परिसर की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जब आपके अतिथि प्रांगण में पधार रहे हो तो आप एक बार ऐसा बोलेंगे, हमारे आज के अतिथि प्रांगण में पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और एक मुक्तक बोलेंगे, सदा न कोयल बोलती सदा न खिलते फूल, ऐसे अतिथि प्रांगण में पधार दें जब भाग्य हो अनुकूल। उसके बाद कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए विद्यालय के प्राचार्य और पधारे गए आज के विशिष्ट अतिथिगण को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप उनका यहाँ पे नेम ले लीजिए। उसके बाद आप बोलेंगे, दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है, विद्यालय का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, पधारे के अतिथिगण का विद्यालय परिसर करता अभिनंदन है। उसके बाद आप बोलेंगे, कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पधारे गए मुख्य अतिथि और विद्यालय के प्राचार्य से अब मैं अनुरोध करती हूँ कि वे ध्वज आरोहण करें। उसके बाद आप बोलेंगे, दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़ के पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज कैसे मुस्कुराया है। उसके बाद आप बोलेंगे, अब मैं सभी शिक्षक और विद्यार्थियों से और पधारे गए अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। उसके बाद आप अपने कार्यक्रम का संचालन करेंगे। आप चाहे तो एक मुक्तक भी बोल सकते हो, उसके बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो मात्र कुछ क्रांतिकारी हैं, पर शेष अभी बाकी है। ये आज़ादी जिसके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदें आज भी बाकी हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ पहली प्रस्तुति को, जो जलियांवाला बाग की त्रासदी, जहाँ हजारों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर का ऐसा कहर बरसा कि बची सिर्फ लाशें थी और वो चित्कारें थी। वो इतिहास की सबसे काली सुबह थी जिसको नाटक के माध्यम से दर्शाने मंच पर आ रहे शिवम और ग्रुप। जब उनका नाटक खत्म हो जाता बोलेंगे, वो जलियांवाला बाग ही था जहाँ आज भी मासूम लोगों की चित्कार सुनाई देती हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के भेंट चढ़ गए थे। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ युवान को, जो देशभक्ति की कविता लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी कविता जो स्वतंत्रता के पीछे क्रांतिकारी के संघर्ष को दिखाने वाली है। जब युवान की कविता खत्म हो जाए तो बोलेंगे, वाकई युवान की कविता ने एक बार फिर खून में उबाल ला दिया है और देशभक्ति की ज्वाला ला दी है। उसके बाद आप बोलेंगे, कलम हो चुका घर का खून, फिर भी माँ न रोई है, वो जुड़ी नहीं है कोक मेरी, वो धरती माँ को भाई है, आंखों में आंसू नहीं, वीरता की बजरी झंकार है, शहीदों को हमारा वंदन बारंबार है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अपने शब्दों से संविधान का महत्व बताने के लिए हर्ष सिंघल को। उसके बाद जब हर्ष का स्पीच खत्म हो जाए तब बोलेंगे, सही कहा आपने हर्ष, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और अंबेडकर जी की अध्यक्षता में इसे मनाया गया और 26 जनवरी को हर वर्ष इसे मनाया जाता है।
उसके बाद आप बोलेंगे अब मैं सामूहिक गायन के लिए कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। देशभक्ति का यह जज्बा हमारी युवा पीढ़ी में भी देखने को मिल रहा है, जो कल राष्ट्र का निर्माण करेगी, और राष्ट्र की कमान हमारी युवा पीढ़ी के इन मजबूत हाथों में ही है। अब मैं अंतिम प्रस्तुति के लिए जीनल और ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो सियाचिन की ठंडी रातों में हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को दर्शाने वाली है। उसके बाद आप बोलेंगे खड़े हैं वो सरहद पर, हम घर में दीप जलाते हैं, वो रात पर पहरा लगाते हैं, हम चैन की नींद सो जाते हैं। आज हम उन सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो बर्फीली पहाड़ों में -डिग्री सेल्सियस में, जहां लोगों के लिए सांस लेना भी दुष्कर हो जाता है, वह तैनात रहते हैं, कड़कड़ाटे से ठंड में दुश्मन को परास्त करते हैं। अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनको जिनके बारे में कहने लगूँ तो अल्फाज कम पड़ जाएंगी। इतने बड़े पद पर कार्यरत हो, सच्चे समाज सेवक हो, ईमानदार निष्ठा के साथ कार्य करने वाले हो, और आज जिन्होंने समाज के हित में अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वो हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे विद्यालय की, हमारे प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनको जिनके आने से हुआ नया सवेरा है, विद्यालय का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। गौरव सर, आपका मंच पर हम सब करते हार्दिक अभिनंदन है। जब उनकी स्पीच खत्म हो जाए तो आप बोलेंगे सितारे महफिल में उतर आए हैं, वक्त तेरा आज दीदार मिल गया। सुना था जिनके बारे में, आज उन्हें सुन के ऐसा लगा जैसे ज़मीं पर सितारा खुद चलकर आया है। विद्यालय के प्रांगण में नूर उन्होंने बरसाया है, विद्यार्थियों को सिखाया इन्होंने सफलता के क्या गुर है। ऐसे व्यक्तित्व को एक बार फिर हम सब शुक्रिया करते हैं। अब मैं कार्यक्रम समापन के लिए विद्यालय के प्राचार्य विद्या मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद आप बोलेंगे मैम, हम तो डाली है आपकी, इस वृक्ष को आपने सींचा है, आपकी छत्र छाया में पलकर ही बनी ये सुंदर बगिया है। थैंक यू सो मच मैम। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ और एक बार फिर से सबको इस दिन की हार्दिक बधाई देती हूँ और पधारे गए सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। भूल गए थे फांसी के फंदे पे हंसते हंसते, इनकलाब जिंदाबाद की वो गूंज बाकी है, ये आज़ादी जिसके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदे आज भी बाकी हैं, आज भी बाकी हैं। जय हिंद।